तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि जो आरबीआई का रेपो रेट है इसके डाउन होने से आपकी ईएमआई कैसे कम होगी। तो सबसे पहले हम इसमें समझ लेते हैं कि रेपो रेट होता क्या है। तो रेपो रेट बेसिकली वो है जिसमें आरबीआई जो है बैंकों को जिस रेट पे लोन देती है उसे रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये रेपो रेट आरबीआई ने रेपो रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन किया है और आपको जैसे ऑलरेडी पता ही होगा फरवरी 2025 में ये 25 बीपीएस बेसिक पॉइंट्स एंड देन अप्रैल में उन्होंने अप्रैल 25 में भी 25 बीपीएस से डाउन किया एंड इन मंथ ऑफ जून इटसेल्फ ये 50 बीपीएस से डाउन हुआ। तो मोटा मोटा अगर आप देखें तो 1% जो है रेट आपका डाउन हो गया इस पूरे फरवरी से लेके जनवरी जून 25 के अंदर। तो इससे बेसिकली हुआ क्या कि आपकी जो ईएमआई है उसमें आपको काफ़ी राहत मिलेगी। उस रेपो रेट का कम होने का मतलब इसमें बेसिकली क्या है कि आरबीआई ने रेपो रेट कम किया, इसका मतलब है कि बैंकों को लोन जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिला। तो बैंकों को जब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा तो वो आगे जो लैंडिंग करेंगे वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही होगा, या जो एग्जिस्टिंग लोन्स दिए होंगे उनका रेट जो है वो घट जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं कि इस पे ईएमआई पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे हमने ऑलरेडी देखा रेपो रेट होता क्या है, आरबीआई बैंक को जिस रेट पर पैसा देती है उसे रेपो रेट कहते हैं। अब रेपो रेट अगर कम हुआ तो बैंकों को लोन जो है सस्ता हुआ, इससे आपका लोन भी सस्ता होगा। सो जैसे कि अभी रेपो रेट जो है आज के टाइम पे जुलाई 2025 में अगर हम बात करें तो रेपो रेट आज की डेट में 5.5% पे है। तो जितने भी बैंकों को आरबीआई आज की डेट में लोन दे रही है वो 5.5% के हिसाब से दे रही है, और जो पहले इनको मिलता था वो अप्रॉक्स 6.5% पे मिलता था। तो देखिए 1% का यहाँ पे घटोतरी हुई है जिससे बैंकों को काफ़ी बेनिफिट हुआ है। वो जो बेनिफिट है वो एंड ऑफ द डे जो रिटेल कस्टमर है उन तक पहुँचेगा, बिकॉज बैंक जो है उससे ईएमआई कम करेंगे। आगे बात करते हैं कि ईएमआई कैसे कम होगी। अब लेट्स अज्यूम कि आपको कोई 50 लाख रुपए का लोन 20 साल के लिए चल रहा था, तो आपकी जो पुरानी ईएमआई थी वो 41,822 रुपये की बनती थी। बट अगर जिस हिसाब से रेपो रेट कम हुआ है उससे आपकी नई जो ईएमआई है वो सिर्फ 40,000 रुपये की 40,280 रुपये की रह जाएगी। तो इससे आपकी मंथली कितनी सेविंग हुई, मंथली आपको 1,500 रुपये सेव हुए और ईयरली आपको 18,000 रुपये की इसमें बचत हुई। तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपकी ईएमआई को कम करने का। तो चलिए आगे बात करते हैं इससे आरबीआई रेट क्यों घटाती है, आरबीआई ऐसा क्यों करती है कि उसने रेपो रेट को कम किया। एक, जब इकोनॉमी को बूस्ट देना हो, जब आप इकोनॉमी जो है, जो हमारा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम क्या है, डिमांड और सप्लाई पे चलता है ये, कि जितना डिमांड होगा उतनी सप्लाई होगी, उसमें तेज़ी लाने के लिए इकोनॉमिकों को बूस्ट दिया जाता है। तो ये एक रीज़न ये था। दूसरा, डिमांड बढ़ाने के लिए। अब डिमांड कैसे बढ़ेगी, जब लोगों की इनकम बढ़ेगी। इनकम कब बढ़ेगी, या तो उनकी इनकम में कोई ग्रोथ हो या उनके एक्सपेंसेस में कोई डी ग्रोथ हो। तो एक्सपेंसेस में डी ग्रोथ करने का इन्होंने डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या किया, जो आपकी 42,000 रुपये की ईएमआई थी वो 41,000 रुपये की कर दी। तो इससे आपके इकोनॉमी पे काफ़ी सेविंग हुई। जैसे आप भी देखना, आपने पीछे एग्जाम्पल में आपने देखा कि 18,000 रुपये की सालाना सेव हुई। तो अब ये 18,000 रुपये की जो सेविंग हुई, इससे कहीं ना कहीं किसी चीज़ की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और मार्केट फिर से बूस्ट करने लगेगा, मार्केट में निवेश काफ़ी बढ़ने लग जाएगा। जैसे ही 18,000 रुपये किसी कस्टमर के बचेंगे तो या तो वो कोई शॉपिंग करेगा तो डिमांड फिर से बूस्ट होगी, या उसको अगर सेव करेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो इसीलिए आरबीआई जो है इन चीज़ों पे फोकस करती है कि टाइम टू टाइम रेपो रेट घटा के डिमांड और सप्लाई को मैनेज करती रहती है। चलिए अब बात करते हैं कि किस किस को इसमें फ़ायदा रहेगा। जो रियल स्टेट है उन लोगों को इसमें फ़ायदा रहेगा, बिकॉज जिन्होंने भी लोन पे ईएमआई ली हुई है, लोन पे प्रॉपर्टी ली हुई है, उनको काफ़ी सारा सेविंग होगा। दूसरा, ऑटो इंडस्ट्री को इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर जितने भी एनबीएफसीज हैं या बैंक्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इनको बेनिफिट मिलेगा। इंफ्रा कंपनीज़ को काफ़ी फ़ायदा होगा और एमएसएमई जो हैं उनको भी काफ़ी इसमें फ़ायदा रहेगा। अब बात करते हैं नुकसान किसको होगा। नुकसान बेसिकली एफडी के रिटर्न्स पर होगा। एफडी के रिटर्न्स पे कैसे होगा नुकसान, तो जैसे अगर आप देखते हैं कि अभी 7% के आसपास का एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट था
ये मैं जनरली बात कर रहा हूँ HDFC और ICICI जो मेजर बैंक्स हैं उनके बारे में। अदरवाइज स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल फाइनेंस तो आपको 8 से लेकर 8.5% तक का भी ब्याज दे रहे थे। बट जैसे ही रेपो रेट डाउन हुआ, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है घट के आपका 7.5 या 7.75 पे चला गया। क्यों? सो बैंक बेसिकली क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया, तो बैंक बेसिकली क्या करते हैं कि पब्लिक डिपॉजिट लेके और पब्लिक को ही 7.75% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर पाएंगे, बिकॉज लैंडिंग जो रेट है, जो लोन का रेट है, वो उन्हें कम करना पड़ेगा। तो जैसे ही वो अगर लोन का रेट कम करेंगे तो जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं वो भी उन्हें कम करना पड़ेगा। इसलिए एफडी का जो रिटर्न है वो आपको फिलहाल कम मिलेगा। महंगाई इसमें बढ़ सकती है। महंगाई कैसे बढ़ेगी? क्योंकि जैसा हम बोल रहे हैं कि सेविंग यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाएगी। जैसे हमने एग्जांपल में समझा 18,000 रुपये की सेविंग हो गई, तो जैसे ही कस्टमर की सेविंग बढ़ती है तो डिमांड उसकी बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ेगी तो चीज़ों के रेट बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही डिमांड बढ़ेगी उसकी सप्लाई की शॉर्टेज होगी, और जहाँ सप्लाई की शॉर्टेज हुई वहाँ रेट जो है आगे बढ़ने लग जाएंगे। चलिए बात करते हैं CRR में कटौती का क्या मतलब होता है। तो CRR क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कि CRR होता क्या है। आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो जो पैसा ग्राहक बैंक में जमा करता है उसका एक हिस्सा RBI को कैश में देता है। इस पैसे को बैंक ना तो उधार दे सकता है, ना ही निवेश कर सकता है। इसीलिए रिजर्व रेशो CRR रेशो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आपकी लिक्विडिटी को कंट्रोल में किया जा सके और महंगाई को कंट्रोल किया जा सके और बैंक को अनुशासन में रखा जा सके। तो ये अब आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, इसमें या तो आप EMI कम करवा सकते हैं या लोन को जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 की अगर मैं बात करूं, जहां पे EMI कम करवाते हैं, तो आपकी जो बचत है वो 8 लाख रुपए की बचत होगी 20 साल के दौरान। बट अगर मैं ऑप्शन 2 की बात करूं, जहां पे आप थोड़ी सी EMI बढ़ा लेते हैं, तो टोटल 16 लाख की बचत करते हैं और लोन आपका जो है 3 से 5 साल पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपकी कैश फ्लो ठीक है तो आपको ऑप्शन 2 सेलेक्ट करना चाहिए और आपको कम इंटरेस्ट बियर करना पड़ेगा। तो आप मुझे कमेंट में EMI कितनी घटी ये कमेंट करके बताइएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को जिसका नाम है A to Z बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज इस तरह की काफ़ी सारी वीडियोस आपको मैं लाता रहूँगा। और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें।